doing our peaceful dharna at the APSU office. So हम लोग का डिमांड ये है कि रिवोक करो, रिवोक करो, ऑर्डिनेंस को रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो, ऑर्डिनेंस को रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो, ऑर्डिनेंस को रिवोक करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, आपसू का एक्टिविटी को स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो, आपसू का एक्टिविटी को स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो। आपसू का इसको स्टॉप करो। हमारा ये है कि रिवोक करो मतलब इमीडिएट रिवोक करो। वो है कि ऑर्डिनेंस पास ऑन द 7 अक्टूबर 2023 को जो आपसे प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको रिवोक कीजिए, रिवोकेशन कीजिए, पहला डिमांड। सेकेंड डिमांड है इमीडिएट ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर एक्टिविटी ऑफ आपसू रिलेटेड टू द थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन ऑफ ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट यूनियन। ये हमारा डिमांड है, 2 पॉइंट डिमांड है। उसके लिए हम लोग अभी यहाँ बैठा हुआ है। लॉन्ग लिव आपसू, लॉन्ग लिव आपसू, लॉन्ग लिव आपसू, आपसू लॉन्ग लिव, अकात्सू लॉन्ग लिव, अपसेक्सू लॉन्ग लिव, अतासू लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव आपसू, स्टूडेंट यूनियन। लॉन्ग लिव। का वो ये डिमांड से आपका सबसे फर्स्ट वाला मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए ना। थैंक यू मीडिया पेटर्निटी। तो आज ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हम लोग यहाँ आपसू ऑफिस पे है। Yesterday I declared the independent peaceful dharna at the APSU Nepakla building because हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन का रिलेटेड में आपसू जो एक ऑर्डिनेंस पास किया था 17 अक्टूबर 2023 को। तो अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जबकि ऑलरेडी हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग डिजॉल्व कर चुका था और इलेक्शन प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें 17 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस पास करके एक आपसू फाइनेंस सेक्रेटरी को एंडोर्स किया कि इलेक्शन को टेक ओवर करो बोल के। तो हम लोग ये कि अभी जब हम 18 अक्टूबर को हम करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट हम खुद ये करके हमारा आपसू का रिप्रेजेंटेटिव जो करादादी से जो पढ़ता है उन लोग हम लोग साथ में गया। तो उसमें हम लोग ये डिस्कशन हुआ था कि हम जो बोला कि उसमें भी रिवोकेशन करो बोल के हम ये रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन को वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया, बट म्यूचुअली उन लोग डिस्कशन वर्बली हम लोग वहाँ में डिस्कशन ये चला था कि चलो जो भी हो गया आपसू ऑर्डिनेंस जो पास हो गया तो रेस्पेक्ट आपसू ऑर्डिनेंस ना। तभी भी एक म्यूचुअल डिस्कशन एक वर्बल डिस्कशन ये था कि एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड अंडर द आउटगोइंग टीम। हम लोग का जो अंडर आउटगोइंग टीम का ये थ्रू से होगा कॉन्फ्रेंस एवरीथिंग जो है। बट जस्ट आपसू जो है एक केयरटेकर एक ऑब्जर्वर टाइप का होगा। तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पीसफुल इलेक्शन के लिए तो ये बात हुआ था। तो ओके बोल के हम लोग उसमें ये करके निकल गया था। उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखा होगा, उसमें भी ये क्लियर कट बोला है कि एवरीथिंग इज गोइंग अंदर विल बी गोइंग थ्रू आउटगोइंग टीम। आउटगोइंग का थ्रू से होगा मतलब ना, ये था। बट उसका बाद हम लोग हम जो है 10th ये को 1 नवंबर को हमने कॉन्फ्रेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। देन उसका बाद हम लोग प्रिपरेशन में सब चल रहा है अभी, क्योंकि हम लोग का हिस्टोरिक डिक्लेरेशन था कि तली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग सुना होगा कि एक रिमोट ये है एरिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वन ऑफ द अरुणाचल में से। बट रिसेंटली कुछ महीना पहले ये उधर में ये ब्रिज बनने का बाद वहाँ में रोड पहुँचा। तो अभी वहाँ में कॉन्फ्रेंस पॉसिबिलिटी है। तो ये हम लोग देख के हम लोग उधर में हिस्टोरिक डिक्लेरेशन दिया था कि फर्स्ट बार हिस्ट्री में एक करादादी एक ताली जैसे वन ऑफ द मोस्ट रिमोट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिस्ट्रिक्ट जैसा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। ये एक हम लोग का एक टारगेट था, एक ये था। और अगर कर पाता है ये एक हिस्ट्रिक था, क्योंकि उसमें इजी टास्क नहीं है, इनफ नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ में कॉन्फ्रेंस करना। सो दैट कॉन्फ्रेंस कमेटी जो है डिसाइड किया है कि हम लोग 1 नवंबर को कॉन्फ्रेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उन लोग अभी पूरा मैनेजमेंट में पूरा ये लगा हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ा मनी इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा ये है, एवरीथिंग इज वेरी टफ ना। सो दैट हर ऐसा का जब कर रहा था। तो अभी रिसेंटली एक आपसे फाइनेंस सेक्रेटरी का थ्रू से नोटिफाई करता है कॉन्फ्रेंस ये डेट को।
कंफ्रेंस डेट, इलेक्शन डेट सब कुछ को नोटिफाई करता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कमेटी सेट करता है। जबकि कंफ्रेंस नोटिफिकेशन देना और रजिस्ट्रेशन करना, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, दिस इज द पार्ट ऑफ आउटगोइंग टीम। उसमें कोई ये नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग का ये था। तो इसलिए देन आपका उसको ये वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब हम लोग देखे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर एवरीथिंग जो है वर्क आउट कर रहा है। तो ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो अकत्सु का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अपसू का कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर से काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग अपसू को ये हमारा पेरेंट है। तो फेडरल का तरफ से हम लोग का ये डिमांड था कि 2 पॉइंट डिमांड है कि कल हम लोग का रिप्रेजेंटेशन दिया कि इमीडिएट उसको रिवोकेशन करो, कि उसका वजह से डिफेक्शन जो निकल रहा है मतलब ना, जो अक्टूबर ऑर्डिनेंस जो पास हुआ। तो ये पहला डिमांड था। सेकेंड डिमांड है अभी जितना भी जो अपसू एक्टिविटी जो कर रहा है रिलेटेड टू द थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर्म इलेक्शन में और करा था डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको इमीडिएट स्टॉप करो, ऑर्डर पास करो बोलते अपसू प्रेसिडेंट को हम लोग ये लिखा है। तो देखा है तो अभी तक मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए हम लोग का ये इंडिपेंडेंट जो धरना, जो पीसफुल धरना है, अभी तक हम लोग ये स्टार्ट कर चुका है। और ये इंडिपेंडेंट धरना जो है तब तक चलेगा जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, वो है। अपसू ऐसे पेरेंटल बॉडी बीएसयू का एक्टिविटी में तो इंटरवेन कर सकता है ना। एज ए पेरेंटल बॉडी इंटरवेन कर सकता है, बट देयर इज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जब तब कर सकता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। और इसका बात है विद इन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में फ्रैक्शन हो। हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमारा ये करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में हमारा 3 ईयर को स्मूथ वे में चलाया। हम लोग बहुत मतलब वेलफेयर के लिए हम लोग अपना एक योगदान दिया, अपने हिसाब से काम किया डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का, कम्युनिटी का इंटरेस्ट में, पीपल कम्युनिटी का इंटरेस्ट में। एंड एज ए फेडरल अपसू को भी हम लोग कहीं हमारा मतलब जैसे कि हम लोग का अपना फिजिकल, मोरली, मेंटली पूरा हम लोग का योगदान था। तो ऐसा करके हम लोग को ये था। देन आपका उसमें जो कंडीशन जो हम बोला था इंटरवेन कर सकता है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि जब 2 अक्टूबर को जब हमारा डिजोल्व हुआ था उस समय में 27 आउट ऑफ 27 एग्जीक्यूटिव मेंबर में से 22 executive members was present there during the meeting, and we are unanimously dissolved there. हमारा ये जो इनकम्बेंसी टीम तो 1-2 था, 5-2 जैसे जो नहीं आया वो था, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन था, कुछ लोग मेडिकल ग्राउंड में था, कुछ लोग बाई टेलीफोनिक से हम लोग कुछ इमरजेंसी का कारण से नहीं आ पा रहा है। बट वी आर एग्री विद योर ऑल रेजोल्यूशन, ये बोल के हम लोग को ये किया था। तो इसलिए हम लोग उसमें ऐसा कुछ हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, एक अभी हम बता देंगे इनकेस अभी भी मेरा होप करता है अब हमारा करादादी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनकेस कल को अगर कोई XYZ इधर उधर बात करके जब कोई भी हम लोग का खिलाफ बात करता है उसमें आप लोग ये सोच समझ लेना है कि ये दिस इज दाल में कुछ काला है, ये समझ लेना। क्योंकि अभी तक हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव विद इन द एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड एनी ये में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वेरी स्मूथली। एंड इलेक्शन के लिए हम लोग भी बहुत अच्छे से स्मूथली हम लोग रन अप कर रहा, प्लान कर रहा है। लेकिन उसमें ये ऑर्डिनेंस का वजह से डिफेक्शन हो गया, अभी ये हम लोग को ये धरना आना पड़ रहा। तो इसलिए हम बिलीव करते हैं अपसू प्रेसिडेंट इज द इंटेलेक्चुअल एनफ, अपसू प्रेसिडेंट। तो होप करते हैं he also know the what constitution say, वो जानते हैं विद इन द अपसू कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या चाहे DSU कॉन्स्टिट्यूशन, वो जानते हैं। तो इस हिसाब से हम बिलीव करते हैं कि अपसू प्रेसिडेंट विल गिव द जस्टिस टू अस।